Audio Jungle. बाप बेटी का रिश्ता दुनिया में सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और जब बाप की कोई बेटी जब बड़ी हो जाती है, उसकी कोई राजकुमारी जब बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, तो हर बाप अपनी बेटी के लिए शादी और उसकी डोली के सपने देखने लगता है। और सपने ही नहीं बल्कि उसके लिए एक ऐसा राजकुमार ढूंढता है जो उसके सारे सपने और ख्वाबों को पूरा करे और उसको राजकुमार की तरह घोड़े पर बैठकर आए और डोली में विदा करके ले जाए। लेकिन ये एक ऐसे हैवान बाप की दास्तान है, एक ऐसी घटना है जिसमें एक हैवान बाप का शिकार बनती है उसकी एक नौजवान लड़की, जिसमें उसका बाप उससे जबरन विवाह कर लेता है और शर्म, हया और बदतमीज़ी, हैवानियत की सारी हदें पार करके एक घटना को अंजाम देता है जिसमें शायद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती या होते होते बच गई। और घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें एक मौत हो जाती है, और सारे सवालों के जवाब के लिए आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़रा सा भी स्किप ना करें। पंजाब के जालंधर ज़िले का रहने वाला ये हैवान बाप, जिसका नाम रमेश था, जिसकी पहला विवाह आंध्र प्रदेश में होता है और आंध्र प्रदेश में ये अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा होता है। लेकिन गृह कलेश और इसकी गलत आदतों की वजह से बीवी और उसमें अक्सर विवाद होता रहता है, बात बात पर झगड़े हुआ करते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है इन झगड़ों को चलते चलते कि रमेश मोहल्ले वालों से, आस पड़ोसियों से कर्जा लेकर वहाँ से फरार हो जाता है, अपनी बीवी और उसकी एक बेटी को उसके हाल पर छोड़कर। वह उन दोनों को पलट कर भी नहीं देखता है। फिर वह आकर जालंधर में बस जाता है। जालंधर के अंदर वह एक कन्या को पसंद करता है, उससे शादी कर लेता है पहली बीवी से छुपकर। जब उसको पता पड़ता है कि मेरी पहली बीवी की जो बेटी है वो कॉलेज जाया करती है, बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, तो उसकी नीयत पिता की नज़र के अलावा एक हैवान की नज़र में बदलकर उसको देखने के लिए तड़पने लगती है। जब वह अपनी बेटी को कॉलेज जाता हुआ देखता है तो उसके ऊपर, उसके बदन के ऊपर ऐसे पीछे पड़ जाता है कि जैसे उसका बाप नहीं, कोई एक हैवान पीछे पड़ जाए। वह अपनी बेटी को जबरन अपने साथ जालंधर लेकर आता है। जालंधर में वह उसके साथ 2 महीने गुजारती है। लेकिन इन 2 महीनों के बीच उसकी जो बीवी थी, उसकी पत्नी, उसके खिलाफ काफ़ी झगड़ा होता है। लेकिन झगड़े में वह अपनी बेटी का ही पक्ष लिया करता है और अपनी बेटी की हिमायत लिया करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन उसके रिश्तेदार और बीवी रमेश की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर देती हैं और रमेश की गलत हरकतें देखकर उसको समझाना, डांटना शुरू हो जाता है। उसका समझाना बुझाना इस कदर बढ़ जाता है कि वह एक विवाद का रूप ले लेता है और बाप बेटी के इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, इस मर्यादा को ख़त्म करने के लिए रमेश अपनी ही बेटी से जबरन विवाह कर लेता है। और जब वह उसको अपने घर विवाह के लेकर आता है, लेकिन गांव वाले और मोहल्ले वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता है। बेटी से जबरन विवाह हुआ था, लेकिन उसको अपने बाप की जान की ज़्यादा परवाह थी। जब वक्त सुहागरात का आता है, संबंध बनाने का आता है, तो बेटी अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगती है। बेटी की जब नाराज़गी जाहिर होते हुआ देखकर उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल हिल जाता है और पास रखे चाकू से उस पर हमला कर देता है। काफ़ी बार चाकुओं से हमला करने के बाद लड़की बेहोश होकर गिर जाती है, सुध-बुध खो जाती है। उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले पागलों की तरह उसको मारने के लिए आ जाते हैं। दरवाजे पर मोहल्ले वाले और पुलिस वालों को के डर से वह घबरा जाता है और ये सोचने लगता है कि अगर दरवाज़ा खुल गया तो मेरी मौत निश्चित है, शायद मैं इनके पैरों तले कुचल दिया जाऊं, और अगर बच भी गया तो मुझे पुलिस किसी हाल में नहीं बख्शेगी। इन सारे डर, खौफ और इतने प्रेशर के बाद वह अपने पास पड़ी एक रस्सी पर नज़र डालता है। उसके और कोई चारा नज़र ही नहीं आ रहा था। उसने रस्सी ली और अपने गले में लटकाकर फंदे से लटक गया। लेकिन सुसाइड करने से पहले उसने अपनी शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया था और चाकू अपने ही शरीर में 4-5 जगह मार रखे थे, जिससे कि शक उसकी बेटी पर जाए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। वह जब फांसी के फंदे पर लटक जाता है तो
तो उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जब बेटी को होश आता है, वह अपने पिता की और पति की, आखिर उसको क्या नाम दें, इस रिश्ते को समझ नहीं आता। लेकिन उसकी लाश जब वो देखती है तो दंग रह जाती है, उसकी लाश को देखकर दंग रह जाती है और आसपास के सामान को फेंकते हुए उठना शुरू करती है। जैसे तैसे वो उठकर खड़ी होती है, दरवाजे तक पहुंचती है। दरवाज़ा खोलकर जब गांव वाले, मोहल्ले वाले क्रोध में आकर अंदर घुसते हैं तो उनको नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी के दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि आखिर किसने किसका कत्ल किया है, किसने किस पर हमला किया है और कौन इस मामले का असली दोषी है। मामला पुलिस में पहुंचता है, लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शव को भी पुलिस अपने गिरफ्त में ले लेती है। घटना के 2 दिन बाद जब पुलिस की तहकीकात पूरी होती है तो मामला खुलकर सामने आता है कि किस तरह से एक पिता ने अपनी बेटी के साथ जबरन विवाह किया, उससे संबंध बनाने की कोशिश करी और विरोध करने पर उसके चाकुओं से हमला कर दिया और उसको फंसाने के लिए अपने ऊपर हमला करके खुद फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे देता है। और ये मामला सुसाइड केस में बंद हो जाता है और उसको उसके किए की सज़ा अपने आप अपने ही हाथों से मिल जाती है। रमेश की इस सज़ा के बाद मोहल्ले में फिर भी सनसनी बनी रहती है और उस परिवार की तरफ, उस रमेश की तरफ आज भी मोहल्ले वाले पागल की तरह गालियां देते हैं और उसको बुरा भला कहते हैं। आखिर कानूनी व्यवस्था से कोई क्यों नहीं डरता है? किस लिए इस रिश्ते पर ऐसे लांछन लगा रहा है? लोग लांछन तो लगा रहे हैं लेकिन वे इस बात को शायद भूल रहे हैं कि हैवान हैवान ही होता है, चाहे वो पिता की शक्ल में हो, भाई या बहन की शक्ल में हो। इस हैवानियत के बाद सिर्फ हम दोषी ठहरा सकते हैं तो सिर्फ रमेश को, ना केवल इस बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को। बाप बेटी का रिश्ता सदैव पवित्र था, पवित्र है और पवित्र ही रहेगा। इस रिश्ते पर लालचन लगाने वाले लोग गलत हैं और शायद उस गलती को अंजाम देने वाला, उस गलती को बनाने वाला रमेश उनका बाप था। वह एक हैवान था, ना कि किसी का पिता। इस घटना के बाद बाप बेटी और पिता के रिश्ते पर कोई लालचन ना लगाए। इसके लिए आप अपनी राय कमेंट में पेश कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।